नमस्कार, सुबह के 10 बजने वाले हैं। वक्त है अपना बिहार का और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। खबर बीपीएससी पीटी परीक्षा से जुड़ी हुई 67वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा के रिजल्ट में देरी होगी। हालांकि पहले ये रिजल्ट कल आना था, यानी परिणाम जिसका इंतजार स्टूडेंट्स कल के लिए कर रहे थे, अब उनका इंतजार थोड़ा और बढ़ता हुआ 20 नवंबर तक अब नतीजे सामने आएंगे। 29 दिसंबर को मुख्य परीक्षा होनी है। 802 पदों के लिए 67वीं पीटी परीक्षा हुई थी, जिसका रिजल्ट अब 20 नवंबर को सामने आएगा। यानी स्टूडेंट्स का रिजल्ट थोड़ा और बढ़ता हुआ 67वीं बीपीएससी परीक्षा के परिणाम के लिए अभी थोड़ा और इंतजार आपको करना होगा। संवाददाता रजनीश हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ वो लाइन पर पटना से जुड़ गए। रजनीश, इस विलंब के पीछे की वजह क्या बताई जा रही है? विभा, देखिए जो रिजल्ट ठीक है, फिलहाल ये बताया जा रहा है कि तैयार नहीं हुआ है। कल ही यानी 14 नवंबर को ही रिजल्ट जारी होना था। बीपीएससी ने जो कैलेंडर जारी किया था उसके मुताबिक, चाहे वो पीटी परीक्षा हो या फिर मेंस परीक्षा हो या इंटरव्यू का जो डेट है, तमाम चीज जो है कैलेंडर के आधार पर जो है जारी कर दिया गया है। लेकिन किसी कारणवश यानी कहा जा रहा है कि रिजल्ट शीट में भी देरी है, जिसकी वजह से 5 दिन लगभग विलंब हो सकता है। यानी अब जो सूचना मिल रही है कि 20 नवंबर तक आयोग जो है रिजल्ट जारी कर सकता है। विभा, बिल्कुल, लेकिन जो तारीख फाइनल एग्जाम को लेकर है 29 दिसंबर की, उसकी तारीख में कोई फेरबदल नहीं है? देखिए, उसमें फिलहाल अभी वक्त है और आयोग ने तैयारी कर ली है मेंस परीक्षा को लेकर भी। लेकिन फिलहाल कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से कैलेंडर जारी किया गया था और कैलेंडर के मुताबिक कल ही पीटी की का जो परिणाम है वो जारी होने वाला था। लेकिन देरी हो रही है तो कुछ कारणवश, क्योंकि पिछले कई घटनाओं से आयोग ने सबक लिया है और जिसकी वजह से चाहे वो परीक्षा हो या फिर रिजल्ट हो, उसमें कई बार जांचों पड़ताल जो उसके बाद रिजल्ट जारी होता है या फिर एग्जाम ली जाती है। बिल्कुल, यानी कि बीपीएससी जो है वो इस बार बहुत फूंक फूंक कर कदम रख रही है और बहुत एहतियात के साथ जो रिजल्ट जारी किए जाएंगे पीटी परीक्षा को लेकर, उसके लिए थोड़ा विलंब भले हो, लेकिन जो परिणाम होंगे वो निष्पक्ष होंगे और इसीलिए स्टूडेंट्स को थोड़ा इंतजार करना होगा। अब जो जानकारी सामने है, 20 नवंबर को परीक्षा परिणाम पीटी की सामने आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश इस तमाम जानकारी के लिए। तो 802 पदों के लिए रिक्तियां थी और इन्हीं 802 पदों पर 67वीं बीपीएससी पीटी के रिजल्ट को लेकर अब स्टूडेंट्स को 20 नवंबर तक का इंतजार करना होगा। वहीं बड़ी खबर गोपालगंज से आ रही है, जहां पर जमीन विवाद में दो पक्षों के बीच जमकर चाकूबाजी की घटना हुई है और इस घटना में 11 लोग जख्मी हो गए। घटना कुचायकोट थाना क्षेत्र के सिरसिया गांव की है और बताया जाता है कि धान काटने को लेकर खेत में दो पक्षों के बीच हिंसक झड़प हुई और झड़प के दौरान ही दोनों पक्षों की तरफ से चाकूबाजी की जाती है। फरसा और लाठी डंडे से एक दूसरे के ऊपर जानलेवा हमला किया गया। घटना में एक महिला समेत 11 लोग जख्मी हो गए, जिन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। और इस मामले में सदर एसडीपीओ संजीव कुमार का यह कहना है कि दोनों पक्षों की तरफ से प्राथमिकी दर्ज करवाई जाएगी और ऐसे में इस घटना के बाद 11 लोग इस वक्त इलाजरत हैं। तो पहले से शराब पी के हमारे द्वार पर आए थे और हम लोग हटा दिए, तो आज धान काटने बच्चे सब गए थे, तो वहाँ पर आकर सब मारे पीटे। सबको 10 आदमी था, उनका पूरा परिवार, हमारे 4-5 आदमी थे। खबर बेगूसराय के छौराही थाना क्षेत्र से, जहां के सीहमा से एक सनसनीखेज मामला सामने आया। पिछले 3 दिनों से गायब बेटी की बरामदगी की गुहार पिता ने लगाई है। पिता का आरोप है कि लापता संजय कुमार की पत्नी ने ही उसे अगवा कराकर उसकी हत्या करवा दी है। फिलहाल मामला सामने आने के बाद बेगूसराय एसपी योगेंद्र कुमार ने जांच के आदेश दे दिए और पूरे मामले की गंभीरता से इस वक्त छानबीन के निर्देश दिए गए हैं। बेटे के साथ, बेटे को लेकर के वो 6 तारीख को जो है 8 साढ़े 8 बजे में लेकर के पश्चिम में निकली। कौन लेकर चली गई? उनकी पत्नी। आपकी बहू है ना? हाँ हाँ। अच्छा, ठीक है, बोलिए। इसके बाद वो उधर से अकेले आधा घंटा के बाद 8:30 बजे इधर से गई है। 9 साढ़े 9 बजते तो फिर आपस में चली आएगी। अकेली आई है? अकेली। एक मामला कल पुलिस स्टेशन को प्राप्त हुआ है छौड़ाई को, तो छौड़ाई पुलिस इसमें जांच कर रही है। इसमें महिला से और बाकी लोगों से भी, उनसे भी पूछताछ की जा रही है और इसमें टीम अपना काम कर रही है। इसमें भी बहुत जल्दी जो सच्चाई है उसका पता किया जाएगा।
बड़ी खबर भोजपुर से आ रही है, जहां शादीशुदा प्रेमिका से मिलने गए एक प्रेमी की लोगों ने पीट पीट कर हत्या कर दी है। हत्या के पीछे सनसनीखेज वारदात कृष्णागढ़ थाना के सोहरा गांव की है और मृतक शाहपुर के धमवल गांव निवासी चंदन तिवारी के नाम के तौर पर सामने आ रहा है, जो देर रात सोहरा गांव निवासी राजू पासवान की पत्नी से मिलने के लिए उसके ससुराल पहुंचा हुआ था। घटना की खबर मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर प्रेमिका, उसके पति, देवर और ससुर को गिरफ्तार कर लिया है। मामले की जांच इस वक्त जारी है। कल रात में हम ही नहीं कि जान मैंने कब आइल बड़े आपके घर में घुसे थे? हाँ, मतलब घुसल बड़े ही कहता कि घर में घुसल बड़े बात बिजली जब फुरफुर बाजल बा तब हमारे मालिक उठ के आई तो धैले बड़े। वैशाली के महुआ में एक बेकाबू ट्रक पुल के रेलिंग को तोड़ते हुए पुल के ऊपर लटक गया। दरअसल पुलिस से बचने के लिए नशे में धुत चालक पुल के नीचे पानी में कूदकर छिप गया, जिसे कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हालांकि गनीमत रही कि इक्का दुक्का लोग या गाड़ी ही सड़क पर उस दौरान चल रहे थे, नहीं तो ट्रक कई वाहनों और लोगों को अपनी चपेट में ले चुका होता। ये पूरी घटना महुआ थाना क्षेत्र से महज 100 मीटर की दूरी पर महुआ बाजार स्थित पुल के पास हुई है। फिलहाल पुलिस ट्रक को बाहर निकालकर थाने लाने की कवायद में जुट गई है। सुबह अभी मॉर्निंग वॉक में जब निकले तो देखे कि ये यहाँ नदी के डिवाइडर तोड़ करके और ट्रक जो है लटका हुआ है। इसमें हमको लगता है ये ड्राइवर के गाड़ी का जो है स्टेयरिंग फेल हो जाने या कोई तकनीकी खराबी के कारण गाड़ी नदी के नीचे लटक गया। बाल बच गया और ड्राइवर का कुछ हुआ नहीं। शराबबंदी वाले बिहार में शराब पर नकेल कसने के लिए पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। बावजूद इसके बेखौफ शराब माफिया पुलिस को खुली चुनौती देते हुए शराब के धंधे में लगे हैं। गोपालगंज में जलती शराब भट्टियों को आप देखिए। गंडक का दुर्गम दियारा, दूर दूर तक रेत और पानी ही पानी, जहां आना और जाना दोनों मुश्किल है। शराब की भट्टियों की तो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता, लेकिन देखिए शराब की धधकती इन भट्टियों को। यही वो जगह है जहां पुलिस और उत्पाद विभाग की नजर से बचकर शराब माफिया नशे का सामान बनाते हैं। लेकिन अब मद्य निषेध विभाग ने ड्रोन के जरिए इन भट्टियों को ढूंढ निकाला है और फिर बोट के जरिए नदी का सीना चीरते हुए मद्य निषेध की टीम तस्करों के ठिकाने तक पहुंच गई। ड्रोन के माध्यम से नाव भी रहता है, ड्रोन भी रहता है। पहले ड्रोन से चिन्हित है, दूरबीन। और ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं बिरसा मुंडा के गांव से, उलेहातू से झारखंड दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। एक दिवसीय उनका ये दौरा और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ इस वक्त झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी आपको नजर आ रहे होंगे। द्रौपदी मुर्मू की तरफ से माल्यार्पण किया गया और यहाँ बिरसा मुंडा जो केंद्रीय मंत्री हैं वो भी इस दौरान मौजूद। तस्वीरें आपके सामने जहां पर झारखंड दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मौजूदगी आपको दिख रही होगी और एयरपोर्ट पर जब वो पहुंची भव्य स्वागत उनका किया गया। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने उनकी आगवानी की और तस्वीरें इस वक्त राष्ट्रपति बनने के बाद द्रौपदी मुर्मू का झारखंड का ये पहला दौरा है और ऐसे में हालांकि 2 दिवसीय इनका कार्यक्रम होना था, लेकिन इसके पीछे कई बताए जा रहे हैं जिसे लेकर के अब ये दौरा 1 दिवसीय रह गया है। यहाँ उलेहातू में उनकी मौजूदगी है। बिरसा मुंडा के वंशजों से, पूर्वजों से बातचीत वो करती नजर आएंगी। कई जानकारियां और बातचीत का क्रम जो है आपको आज नजर आएगा। तकरीबन आधे घंटे तक वो यहाँ पर रुकने वाली हैं और इसके बाद फिर से उनकी रवानगी रांची की होगी और रांची से वो मध्य प्रदेश के लिए रवाना हो जाएंगी। भगवान बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि देती हुई तस्वीरें भी। और ये जो तस्वीर इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये दूसरी तस्वीर अब से कुछ वक्त पहले की, जब वो एयरपोर्ट पर पहुंची और उनका भव्य स्वागत किया गया। राज्यपाल की मौजूदगी आपको नजर आ रही होगी, साथ ही साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यहां पर उनकी अगवानी के लिए मौजूद नजर आए। 2 तस्वीरों के जरिए इस वक्त
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के झारखंड के इस एक दिवसीय दौरे को आप इस वक्त सीधी तस्वीरों में देख रहे हैं। तो जोहार यानी नमस्कार, स्वागत और उलिहाती जो है ये तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर उलिहातू में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस वक्त मौजूद हैं और चित्रों के जरिए इसे समझा जा सकता है, जाना जा सकता है। जल जंगल जमीन जिसकी लड़ाई शुरू उन्होंने की, आत्मसम्मान से कोई समझौता नहीं, देश से बड़ा कुछ नहीं और सबसे बड़े उदाहरण के तौर पर उनके जीवन से सीख लेने की जरूरत है, सभी को है। और इसी बात का जिक्र, इसी बात को परिदृश्य करता हुआ इस वक्त ये सीधी तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं उलिहातू से, जहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मौजूदगी आपको नजर आ रही होगी और बिरसा मुंडा के प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तरफ से। और इस एक दिवसीय दौरे में झारखंड की उसी विरासत को, उसी परंपरा को, उसी संस्कृति को, उसी ताकत को महसूस किया जा सकता है। और उलिहातू देखिए, ये वो समाधि स्थल कह लीजिए जहां पर भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तरफ से। तो झारखंड को झारखंड की पहचान देने के लिए देश में लोगों के बीच एकता के साथ संघर्ष की सीख देने में बिरसा मुंडा का योगदान जो है अद्वितीय है, अनुकरणीय है और जीवन से सीख लेने की जरूरत जिस पर सभी जोर देते हैं। झारखंड दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उसी ऐतिहासिक, उसी महत्वपूर्ण स्थल उलिहातू में मौजूद इस वक्त हैं और बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा को उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की। और ये समाधि स्थल की तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं जहां पर चित्रों के जरिए कैसे समाज को जोड़ना है, कैसे उन्हें एकता के सूत्र में पिरोना है, कैसे अपनी मिट्टी से, अपनी जमीन से, अपने पर्यावरण से, अपने खेत और खलिहान से, जंगल से, प्राकृतिक सौंदर्य जिसे हम कहते हैं, अपनी प्रकृति से जुड़कर आप सुदृढ़ बनते हैं, मजबूत बनते हैं, उसकी सीख देती हुई जीवनी है खुद भगवान बिरसा मुंडा की, जिनसे प्रेरणा लेने की जरूरत आज की इस पीढ़ी को है, समाज को है। उलिहातू में वो चित्रण आपको हर तरफ नजर आएगा। भगवान बिरसा मुंडा के वंशजों से आज बातचीत भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तरफ से की जाएगी। राष्ट्रपति बनने के बाद महामहिम का राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का ये झारखंड दौरा अपने आप में कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण और खास हो जाता है। हालांकि पहले ये 2 दिवसीय दौरा होना था, लेकिन कई कारणों की वजह से ये दौरा 1 दिनों का कर दिया गया। सीधे रांची एयरपोर्ट से उलिहातू पहुंची हुई हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और यहाँ इसी उलिहातू में भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण किए गए, पुष्प अर्पित किया गया, नमन किया गया, श्रद्धांजलि अर्पित की गई और उनके आदर्शों पर चलने की बात की गई। इस दौरान जब ये आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं, 2 तस्वीरों को देखिए। पहली तस्वीर उलिहातू की है, भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली है ये, यहाँ पर उनके वंशज रहते हैं। और दूसरी तस्वीर एयरपोर्ट की जहाँ पर भव्य स्वागत किया गया, गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और खुद अगुवाई करने के लिए यहाँ पर राज्यपाल मौजूद थे, साथ ही साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मौजूदगी थी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आपको नजर आ रही होंगी। अब द्रौपदी मुर्मू की अगर हम बात करें, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने सौम्य स्वभाव, अपनी शालीनता, अपने सहजता के लिए जानी जाती हैं और जिस तरीके से उन्होंने समाज को करीब से देखा, समझा और कैसे सतत प्रयास करके, संघर्ष करके जीवन में उपलब्धियों को हासिल किया जाता है, समाज को गढ़ा जाता है, इसी प्रेरणा को उन्होंने अपने जीवन में आत्मसात किया हुआ है। और इस वक्त आप जो तस्वीर देख रहे हैं ये हमें सीख देती है, ये हमें बताती है कि जीवन में समाज के लिए योगदान जब किया जाता है तो वो अनुकरणीय हो जाता है, वो कैसे आपके जीवन को एक दिशा प्रदान करता है। और देखिए, झारखंड की जिस संस्कृति के लिए झारखंड को जाना जाता है, जिस मिट्टी की खुशबू के लिए जाना जाता है, जिस परंपरा के लिए जाना जाता है, वो तस्वीर आपको यहाँ नजर आ रही होगी। तो उलिहातू पहुंची हुई है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। भगवान बिरसा मुंडा
की जन्मस्थली भी, और ये स्थली अपने आप में उन तमाम लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है, उन तमाम लोगों के लिए कहीं ना कहीं जीवन में उद्देश्य देने का कार्य करती है। संघर्ष के साथ कैसे समाज की संरचना होती है, संघर्ष के साथ कैसे जीवन को विकास के पथ पर आगे बढ़ाया जाता है, और झारखंड में ये कैसे रचा बसा हुआ है, बिरसा मुंडा को अनुकरण करने की जरूरत है। और हमारे सहयोगी निरंजन खुद उलिहातू में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। निरंजन, इस वक्त चूंकि तकरीबन आधे घंटे से 45 मिनट का वक्त बताया जा रहा है जब उलिहातू में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मौजूद रहेंगे, इस वक्त क्या कुछ चल रहा है, क्या कार्यक्रम? आप लोग ऐसे घूम कर रहिएगा सारे लोग इस तरह। निरंजन, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? जी जी बिल्कुल, आपकी आवाज बिल्कुल। निरंजन, कितना वक्त यहाँ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तरफ से बिताया जाएगा और किस तरह के कार्यक्रम इस वक्त चल रहे हैं वहां पर? देखिए, जो तय समय था राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का उलिहातू में, जो आपको मैं तस्वीर में भेजा हूं, और यहाँ से जो दूरी है लगभग 11 किलोमीटर की दूरी पर मैं हूँ। मीडिया को अलाउ नहीं किया गया था, लेकिन 40 मिनट का तय वहाँ था उलिहातू में, और भगवान बिरसा मुंडा का जो जन्मस्थली है उनके प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए अभी कुछ देर पहले। उनके साथ राज्यपाल रमेश बैस, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, अन्नपूर्णा देवी भी साथ में थी। श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद, यानी उनका जो जन्मभूमि है वहाँ से मुश्किल से 200 मीटर की दूरी पर जो आदमकद प्रतिमा है भगवान बिरसा मुंडा का, वहाँ श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद अब से कुछ देरी के बाद, यानी 5 मिनट के अंदर उनका जो विशेष विमान है एयरफोर्स का, वहाँ से सीधे भगवान बिरसा मुंडा एयरपोर्ट रांची के लिए रवाना होंगी। यानी कुल मिलाकर के देखें तो 40 मिनट का वक्त बिताई यहाँ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, और सीधा रांची एयरपोर्ट से फिर जबलपुर के लिए वो रवाना होंगी। यानी देखा जाए तो जिस तरह से तय समय था, 15 दिन पहले ही समय मुकर्रर किया गया था राष्ट्रपति को लेकर के। ये देवघर में भी प्रोग्राम था, मोरहाबादी में भी था, खूंटी मैदान में भी था, लेकिन सभी प्रोग्राम को अचानक कैंसिल करके सिर्फ भगवान बिरसा मुंडा का जन्मस्थली उलिहातू में ही कार्यक्रम 40 मिनट का, अगर हम कहें तो कुल मिलाकर के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जो कार्यक्रम था वह कुल मिलाकर के निरंजन, चूंकि कार्यक्रम में ये भी तय किया गया था कि वो यहाँ पर भगवान बिरसा मुंडा के वंशजों से मुलाकात करेंगी, उनके साथ बातचीत भी होगी, तो क्या ये यहाँ पर संभव हुआ है? देखिए, उनके साथ जो उनका वंशज है सुखराम मुंडा और उनकी परपोत्री जॉनी मुंडा, उनके साथ में मिलने का कार्यक्रम था, लेकिन मैं जो देखा हूं, जो साथ में उनके साथ जो थी, जो श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए जो पहुंचे वहां पर, उनके साथ भी पहुंची हुई थी, और अलग से भी उनके साथ वक्त मुकर्रर किया गया था। उनका कहना यह था, कल जैसे ही मैंने उनके परपोत्री जॉनी मुंडा से बात किया, उनका कहना था कि खूंटी जो इलाका है, जो देख रहे हैं रांची से लगभग जो ये जगह है, ये 65 किलोमीटर की दूरी पर है, और ये झारखंड का सबसे पिछड़ा इलाका, नक्सल प्रभावित क्षेत्र माना जाता है खूंटी को। तो उनका कहना यह था कि इस इलाके में एक महिला कॉलेज होनी चाहिए और बहुत सी सारी विकास योजनाओं को होनी चाहिए। ये हमसे जो बातचीत की, उन्होंने कहा कि हम राष्ट्रपति से मिलेंगे। राज्यपाल के तौर पर उनसे कई बार मिली हैं, लेकिन राष्ट्रपति के तौर पर पहली बार उनसे मुलाकात हो रही है, क्योंकि राष्ट्रपति रहते हुए कोई भी यहाँ पर जो जन्मभूमि है, जन्मस्थली है, वो पहली बार यहाँ आई है। इससे पहले जब झारखंड की राज्यपाल थी तो यहाँ आकर के श्रद्धा सुमन अर्पित करती थी, उनसे कई बार मुलाकात होती थी, लेकिन राष्ट्रपति के तौर पर उनसे पहली बार मुलाकात हो रही है। और उनसे उनकी जो परपौत्री है जॉनी मुंडा, उन्होंने कहा कि उनसे मिल करके अपनी समस्याओं को रखेंगे, अपने क्षेत्र के विकास के बारे में बताएंगे। खूंटी का इलाका जो है ये बिल्कुल ही, और ये सीधी तस्वीरें, बिल्कुल निरंजन, ये सीधी तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, और देखिए कैसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उनके साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आपको नजर आ रहे होंगे। यहाँ से अब जो जानकारी सामने आ रही है, 5 मिनट में उनकी रवानगी भी होने वाली है रांची के लिए। वो अपने विशेष विमान से रवाना हो जाएंगी।
ये तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं खूंटी के उलिहातू से, जहां पर भगवान बिरसा मुंडा को उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की। श्रद्धा सुमन अर्पित करने के साथ उनकी परपौत्री जो हैं जानी मुंडा, वो भी उनके साथ वहां पर थी। हालांकि बातचीत का क्रम हुआ या नहीं हुआ, बातचीत हुई या नहीं हुई, इसे लेकर के अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है, लेकिन कई कार्यक्रमों में फेरबदल कर दिया गया कल अचानक से। चूंकि ये इलाका जो है नक्सल प्रभावित इलाका है, सुरक्षा के मद्देनजर भी चाक चौबंद इंतजाम वहां पर किए गए हैं और साथ ही साथ कई कार्यक्रमों में तब्दीली भी की गई। पहले ये 2 दिवसीय दौरा होने वाला था, लेकिन इसे 1 दिवसीय दौरा तक सीमित किया गया और अब थोड़ी ही देर में उनकी रवानगी जो है रांची एयरपोर्ट के लिए हो जाएगी और वहां से वो जबलपुर के लिए, मध्य प्रदेश के जबलपुर के लिए रवाना हो जाएंगी। तो ये इस वक्त सीधी तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो हैं वो मौजूद हैं और उनके साथ ही साथ झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भी मौजूदगी नजर आती है। जिस उलिहातू की चर्चा हम बार बार कर रहे हैं, जो भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली है, ये इलाका, इस इलाके में जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, जो छात्राएं हैं, उनकी तरफ से बार बार ये मांग की जाती रही है कि इस इलाके का विकास बहुत हद तक पहले से हुआ है, लेकिन बहुत कुछ कार्य किए जाने बाकी हैं। राज्यपाल के तौर पर कई बार द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की गई है, जो उनकी परपौत्री हैं उनकी तरफ से, लेकिन आज जब वो बतौर राष्ट्रपति यहाँ पर पहुँची हुई हैं, तब क्या ये बातचीत हो पाई या नहीं हो पाई, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आपको नजर आ रहे होंगे, जिन्होंने माल्यार्पण किया है भगवान बिरसा मुंडा के इस आदमकद प्रतिमा के ऊपर। और देखिए, ये तस्वीर अपने आप में कहती है, ये बताती है कि भगवान बिरसा मुंडा के साथ झारखंड का और झारखंड के साथ भगवान बिरसा मुंडा का किस तरीके का अनन्योन्य संबंध रहा है, कैसे झारखंड को पहचान, नाम और इस जगह तक झारखंड के पहुंचने में उनका योगदान जो है वो अद्वितीय है, अनुकरणीय है। और इसी वजह से भगवान बिरसा मुंडा की जब जन्मस्थली की बात होती है, उलिहातू की बात होती है, तो उसके उसी विकास की बात होती है, उसी विकास के स्वरूप को लोग देखना, जानना और पहचानना चाहते हैं। उनकी परपौत्री जानी मुंडा जो है, उनकी तरफ से ये बार बार कहा गया कि यहाँ पर जो है लड़कियों के लिए कॉलेज का निर्माण होना चाहिए, ताकि लड़कियां पढ़ लिख सकें, इस इलाके का वो विकास हो सके जिसकी परिकल्पना जो है हम सभी करते हैं, हम चाहते हैं। और इस वक्त जब राष्ट्रपति के तौर पर द्रौपदी मुर्मू यहाँ पर मौजूद हैं, आप तस्वीरें देख रहे हैं सीधी, जहाँ पर द्रौपदी मुर्मू आपको नजर आ रही होंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की यहाँ पर मौजूदगी है, साथ ही साथ झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यहाँ पर मौजूद आपको नजर आ रहे होंगे। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा की मौजूदगी वहाँ पर है। और ये बताने के लिए काफ़ी है कि जब भी बात झारखंड की होगी तो भगवान बिरसा मुंडा की होगी, जब भी बात झारखंड के विकास की होगी, उस विकास के योगदान की होगी, तो भगवान बिरसा मुंडा की होगी। और इसीलिए यहाँ पर बतौर राष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यहाँ पर पहुंची हुई हैं, तो उनके वंशजों की भी, उलिहातू के लोगों की भी, खूंटी के लोगों की या झारखंड वासियों की बात कर लीजिए, सभी के अंदर एक उम्मीद, एक उत्साह, एक उल्लास है। सुरक्षा इंतजामों की जहाँ तक बात कर लें तो आपको चाक चौबंद सुरक्षा इंतजाम नजर आ रहे होंगे। ये वो प्रतिमा जहाँ पर माल्यार्पण किया गया, भगवान बिरसा मुंडा को याद किया गया और भव्य तरीके से देखिए कैसे गेंदे के फूल से, पीले फूलों से, खूबसूरती से इस स्थल को सजाया संवारा गया, जहां पर पहुंचकर यहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तरफ से माल्यार्पण किया गया, भगवान बिरसा मुंडा को नमन किया गया। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड, यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।